वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन जबरदस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। अब आप कहेंगे सर इतना इंपॉर्टेंट वीडियो कैसे, ये तो मेडिकली तो है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आपने मेहनत करी, आपने रिटर्न निकाला, रिटर्न की तैयारी आपने बहुत अच्छी की, रिटर्न आपका निकल गया। आपने फेज 2 में जीडी आपने क्लियर कर लिया, बहुत मेहनत की आपने, जीडी आपका निकल गया, रनिंग आपने निकाल ली। लेकिन बारी जब मेडिकल की आती है तो कुछ गलतियां हमने जो की है, कोई गलती ऐसी अपने अंदर है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं समय रहते, तो हमें मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि मेडिकल एयरफोर्स का वो सेगमेंट है जहां पर 0.1% भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर 0.1% भी पॉइंट मिला तो या तो पॉइंट देंगे या आपको आउट करेंगे। तो बेटा ये वीडियो बहुत जरूरी है। एयरफोर्स का जो फेज 2 होता है उसके बाद में जो मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है, मेडिकल आपका किया जाता है, तो उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं और उसमें अगर कुछ गड़बड़ियां हैं आपके अंदर तो उन गड़बड़ियों को कैसे आप अभी समय रहते अपडेट कर सकते हो, और वो यहां पर आपके इस वीडियो में डिस्कस करने वाला। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिएगा। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके के प्रॉपर इंफॉर्मेशन के वीडियो आपको मिलते रहे और प्रॉपर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक मिले और आप उसको अपडेट करें। मेडिकल में क्या क्या होता है और कौन से बच्चे, कौन सा सेगमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है, बाहर किया जाता है, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले जो आपका एयरफोर्स फेज 2 होता है, रनिंग होती है, बाकी प्रोसेस होता है, जीडी होता है, उसके बाद में आपका पार्ट आता है मेडिकल का। तो मेडिकल में कुछ टेस्ट आपके होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का टेस्ट आपका हो गया, ब्लड का जो टेस्ट है उसमें, ब्लड टेस्ट में आपका एचबी हो गया, टीएलसी हो गया, डीएलसी हो गया। ये आपका एचबी हीमोग्लोबिन टेस्ट, एचबी, ये आपका टीएलसी और ये आपका डीएलसी, डीएलसी, एचबी और आपका टीएलसी और डीएलसी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है वहां पे और ये इनकी मैंने कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे डाल दिया। ये आपके ब्लड के टेस्ट होते हैं, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। और वो इसको चेक करने का मकसद उनका एक होता है कि कोई ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पे, अगर कोई स्वस्थ बच्चा है तो यहाँ पे उसको कोई टेस्ट मिल जाए, क्योंकि ये चीजें प्रॉपर अपनी बॉडी में रहती है अगर आप स्वस्थ हैं तो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट करने का मकसद होता है यूरिन वगैरह में कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसमें भी बच्चे को पॉइंट नए के बराबर मिलता है। इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है कि कभी किसी बच्चे ने हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि सर मुझे मेडिकल में यूरिन टेस्ट में बाहर किया गया, मुझे नहीं लगता। तो ये इनका एक जनरल चेकअप का पार्ट है, यूरिन टेस्ट आपका किया जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। चलो, उसके बाद में आगे आते हैं। उसके बाद में देखो, बायोकेमिस्ट्री में आपका जो चेकअप होगा उस पार्ट में यहाँ पर आपका ब्लड शुगर चेक होगा। और मैं नहीं मानता कि बच्चा जिस एज में अभी है, 17, 18, 19 के एज में है, क्या उस बच्चे को ब्लड शुगर होगा, शुगर की बीमारी होगी? नहीं। तो उस, लेकिन फिर भी उनका फॉर्मेलिटी जो वो चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीरम कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल वाला हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कार्बाइन हो गया, LEFT है ना, ये एक टेस्ट का पार्ट है, SGOT, SGPT, जो कि यहाँ पर आपका किया जाएगा बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में। तो ये भी एक सिंपल टेस्ट आपके होंगे और ये टेस्ट आपके किए जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें पॉइंट बच्चे को बहुत कम, कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट है ये थोड़ा सा 19-20 रहता है, लेकिन न के बराबर मान लो आप इसको भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट एक्सरे, चेस्ट का फ्रंट व्यू आपका होता है, एक्सरे किया जाता है चेस्ट का। तो वो ये कि कोई हड्डी वगैरह ब्रेक नहीं है और नहीं है, ये चीज़ें एक्सरे करने का मकसद उनका यही होता है, प्रॉपर आपका सारी चीज़ इसमें देखी जाती है। तो ये भी आपका कोई बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट वगैरह किसी बच्चे का हो जाता तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हड्डी वगैरह में है तो वो, लेकिन वो बच्चा वैसे भी नहीं जाएगा मेडिकल के लिए, आपको पता है। तो ये एक आपका जनरल पार्ट हो गया, एक्सरे वाला पार्ट, ये आपका होगा मेडिकल में। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला जो चेकअप है ये ओनली फॉर ओनली गर्ल्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये सोनोग्राफी की जाती है। और ये सोनोग्राफी केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट यानी गर्ल्स के लिए होगा। बॉयज़ का यहाँ पे सोनोग्राफी का कोई सीन आपका नहीं रहता, तो उसको लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ओनली फॉर ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये सोनोग्राफी आपकी की जाती है। ECG, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पे बच्चों को बाहर किया जाता है। काफ़ी बच्चे रिपोर्ट करते हैं
ईसीजी का पॉइंट मिल गया सर मुझे। एक्चुअल में होता क्या है, धड़कन वाला जो सीन है ना, वाइब्रेट करना, धक धक करना है ना, वो क्या होता है कि बच्चा रनिंग करके आता है, दौड़ के आता है, वो चीज़ सीन है। मेडिकल के लिए बाद में बुला लिया बच्चे को, है ना, वो सब सिटअप्स कर रहा है, मेडिकल के लिए बच्चा गया, घबराया हुआ है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो वो जो डर है, वो जो फियर आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं ईसीजी वाले पॉइंट में आपको लेके आ जाता है। तो एक तो आपको बेटा टोटली रिलैक्स फील करना है, क्योंकि बेटा आप में अगर कोई एरर नहीं है तो मेडिकल में बाहर करने वाला बंदा नहीं है, कोई नहीं करने वाला। अगर आप जानबूझ के एरर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, डरना, घबराना, धड़कन बहुत तेज होना, वाइब्रेट करना, है ना, वाइब्रेशन होना, यूं ऐसे, है ना, वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि वहां से आपको ईसीजी में पॉइंट मिलता है और बच्चा बाहर हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी। वो कहते हैं ना, धड़कने तेज होगी मेरी तो, है नहीं होता, रिजल्ट आने वाला होता है उस समय पे। तो वो चीज़, अब आप जा रहे हैं मेडिकल के लिए, आपको बुलाया जा रहा है, तो ईसीजी का पॉइंट वहाँ पे बनता है। तो ईसीजी प्रत्येक बच्चे का यहाँ पे होगा और इसमें बच्चे को पॉइंट मिलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चिल करना है, रिलैक्स रहना है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप हो, वो गए, वो जो चेकअप करना है कर ले भाई, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई। घबराए कौन, वो जो चोर हो, जिसने चोरी की है वो घबराए, जो चोर ही नहीं है सीना छोड़ करके आराम से जाए, जो सर चेक कर लो क्या दिक्कत है? मतलब आपको क्यों घबराना, आपको क्यों बाहर करेंगे जब कोई पॉइंट है ही नहीं अपना। तो इसलिए रिलैक्स होके चिल करके जाना। इस चीज में बच्चे, बहुत बच्चों को आउट किया जाता है और वो बच्चे अपनी लापरवाही की वजह से बाहर होते, डर घबराहट की वजह से बाहर होते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसी गलती नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद में और कोई नेसेसरी कोई टेस्ट है तो वो जो आपका मेडिकल ऑफिसर है वो करेगा, जो कोई नॉर्मल चेकअप वगैरह है ना, वो देखना, जैसे दांत है, कान का सफाई है, दांतों की सफाई है, ये जो नॉर्मल चेकअप वगैरह है वो उन पर डिपेंड करता है, वो नॉर्मल पार्ट होता है चेकअप का, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी होगी यहाँ पे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे काफ़ी बार होते हैं और वो है नौकनी का पॉइंट आपका, नौकनी। इसमें क्या होता है कि जब बंदे को, बच्चे को ऐसे सामने खड़ा किया जाता है तो ये जो पैर है, ये वाले जो पैर आपस में यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके से टकराते हुए नजर आते हैं, है ना। यहाँ पे स्केल डाल के भी चेक किया जाता है, तो कुछ बच्चों के आपस में सट जाते हैं, टच करते हैं, तो वो नौकनी का पॉइंट है उनका, और वो बड़ी समस्या है। और आपको इसको प्रैक्टिस करके अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम है, पॉइंट मिलेगा, हो सकता है आउट भी कर दें आपको। अगर ज़्यादा कंडीशन खराब हो तो फिर आपको आउट भी कर देनी, पॉइंट दे दें आपको नौकरी में। ये आपका नॉर्मल जो फुट है, नॉर्मल जो पैर का पोजीशन आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट है। जब आप खड़े होंगे तो इतना गैप देखो आप, ये इनके बीच में नॉर्मल गैप चल रहा है। इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये देखो आगे से पीछे चले गए, यहाँ पे देखो गैप बहुत कम हो गया। तो ये प्रॉब्लम करता है, ये नौकनी का प्रॉब्लम है। तो ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर हल्का फुल्का आपको लगता है ऐसा, मिरर के सामने खड़े होकर चेक करिए, है ना, और देखिए आपके पैरों के बीच में गैप कितना आ रहा है, नॉर्मल गैप है या पैर आपके ऐसे मुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, देखो इस तरीके से, ये वाला सीन। तो इसमें और इसमें फ़र्क है काफ़ी सारा। तो ये नौकनी वाला पॉइंट है बेटा, ये आप एक्सरसाइज करके इसको दूर कर सकते हैं। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो पड़े कि नौकनी को कैसे ठीक किया जा सकता है, सेल्फ प्रैक्टिस है। तो आप चेक करो और आप इसको क्लियर करें। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक बार कमेंट में जरूर कंफर्म करना कि सर हमें ऐसा कुछ इशू नहीं है, और अगर ऐसा इशू है तो बेटा आप उस पर अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। अच्छा, उसके बाद में आता है बेटा फ्लैट फुट। ये प्रत्येक बच्चा चेक कर ले, क्योंकि बच्चे सोचते नहीं मेरा नॉर्मल है, और वहां जाके मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है, पॉइंट मिलता है इसमें काफ़ी सारे बच्चों को। देखो जो नॉर्मल फुट होता है वो ऐसा साइज बनाएगा पर्स पे, और ये आपका फ्लैट फुट हो गया, ये भी आपका फ्लैट फुट का पॉइंट है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ से पैर ऊपर ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे देखो जगह खाली रहेगी और यहाँ पे थोड़ी जगह खाली आपकी रहेगी। ये नॉर्मल फुट है। इसको कैसे चेक करें, फर्श पे बिल्कुल हल्का हल्का मिट्टी डाल दो ऐसे, है ना, फर्श पे लाके अपने पैर को गीला करो और उस गीले पैर को फर्श पे रखो। जहाँ पे आपका फर्श पे पैर टिकेगा वहाँ पे मिट्टी जो है, क्योंकि पैर आपका गीला था, वहाँ की मिट्टी पूरी फर्श से आपके पैर पे चिपक के साइड में हो जाएगी और वहाँ पे पूरा जगह खाली हो जाएगी। तो आप उस पैर को रख के देखो आपका पैर का डिजाइन ऐसा बन रहा है, नॉर्मल है, या ऐसा पूरी मिट्टी आपके पैर पे चिपक के आ गई, या फिर यहाँ पे मिट्टी खाली रहेगी, यहाँ पे पूरा टूट ही गया। देखो ये अलग हो गया ये वाला पार्ट, जबकि इसमें देखो इधर से घूम के आ रहा है ना, एक साइड से पूरा टिक रहा है, एक साइड से जगह खाली है, लेकिन ये तो पूरा ब्रेक ही कर गया बीच में से, देखो आप। तो ऐसा डायग्राम बन गया आपका। तो ये आपका पॉइंट मिलेगा, आपको बाहर किया जा सकता है। ये आपका नॉर्मल फुट है। प्लीज आप चेक करके जरूर करना, या आपने ऑलरेडी चेक कर रखा तो कंफर्म कमेंट में कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका ये पॉइंट रहेगा। अब इसमें क्या होता है, बच्चे एक्सरसाइज करके, क्योंकि फ्लैट फुट भी नॉर्मल पॉइंट है, आप इसको दूर कर सकते हैं। नॉर्मल जो पॉइंट है इसको आप दूर कर सकते हैं। आई टेस्ट है, नॉर्मल आपका होता है। अगर आपका आई 6/6 नहीं तो वो बाहर करेंगे, लेकिन 6/6 है तो घबराने की जरूरत नहीं। आई टेस्ट होता, नॉर्मल टेस्ट होता,
बड़ी बात नहीं है उसमें कोई, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट वही लिखे, नहीं तो मेडिकल में पॉइंट तो कितने ही चाहे आप बना लो, लिख लो, इसमें बहुत होंगे, लेकिन उनका अपने को एडवांटेज, जिनमें दिक्कत है बच्चे को वो उस पर बात करनी है। तो ये फ्लैट फुट वाला है, एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो इसकी, बहुत सारे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे कि फ्लैट फुट का जो पॉइंट है उसको कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे उस पर निजात पाया जाए, कैसे उसको हम तैयार कर सकते हैं, अपने पैर को फ्लैट फुट वाली प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको चेक करना है। मेडिकल में आपको जो छोटे छोटे ये पॉइंट आपका आप पहले कर सकते हो तैयार, अगर है प्रॉब्लम तो ये है तो आप कर सकते हो, अभी समय है अपने पास, आप एक्सरसाइज से प्रैक्टिस से चीजें क्लियर कर सकते हो, लेकिन बाद में नहीं होगा। अगला पॉइंट आता है आपका आर्म्स का पॉइंट, और यहाँ पे बच्चे का चेक किया जाता है ऐसे, हाथ यूं करवा के तो देखते तो हाथ बच्चों के ऐसे जा रही हूँ सामने से, ये बंदा देख रहे होंगे आप, है ना, तो इस तरीके से, तो हाथ आपके एल्बो है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कोनी बाहर निकली हुई है, मांस निकला हुआ बाहर कोनी से अलग दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे देखो, दिख रहा होगा आपको। तो ये जो पॉइंट है इनको आपको देखना है, आपके हाथ यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा मांस बाहर निकला हुआ हो, वो पॉइंट आपका बन गया, या आपके हाथ सामने ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, हाथ यूं यूं जा रहे हैं ऐसे, तो वो प्रॉब्लम है, तो वो भी एक्सरसाइज का पार्ट है, आप एक्सरसाइज करके ही उसको दूर कर सकते हो, अदरवाइज आपको वहाँ पॉइंट आ सकता है, और पॉइंट आने के बाद जब रीमेडिकल होता है तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि फिर वो आपका क्लियर हो। तो इससे बढ़िया है कि पहले आप वो मौका दो ही ना उनको पॉइंट देने का, री मेडिकल का, तो पहले अपने आप को बेटा एक्सरसाइज करके तैयार कर लो, और इन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। ये मेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज चेक कर ले आप एक बार अपने आप को कि आपके पैर हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे हैं या उनमें बैंड आ रहा है हल्का फुल्का, तो वो एक्सरसाइज से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप चेक करेंगे। मेडिकल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे आगे के लिए फ्रेश तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बच्चा मान लो लास्ट चांस था, तैयारी अच्छी है, मेडिकल में जाएगा, फेज 2 में जाएगा, तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारी आगे भी उसको तैयारी स्टार्ट रखनी है, क्योंकि आगे PSL आएगा, आपका एनरोलमेंट आएगा, अगर मान लो 0.1% चांस हुआ, किस्मत खराब होगी, बच्चा बाहर हो गया, आपने तैयारी छोड़ दी, नहीं, तैयारी आपको अपनी जारी रखनी है, चाहे वो तैयारी एयरफोर्स की हो, चाहे वो तैयारी आपका नेवी का हो, चाहे वो तैयारी आपका ICG का हो, चाहे वो फेज 2 का हो, आगे फेज 2 की तैयारी आपकी स्टार्ट होगी। GD में बच्चे को बाहर किया जाता है, और वहां पे बेटा अपने आप को तैयार करना, बहुत बच्चे GD में बाहर होते हैं, ठीक है, या फिर स्पोकन की आगे आपकी होगी। तो यहां से बिल्कुल बेसिक से 4 दिसंबर से साहस बैच आपका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 4 दिसंबर से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से साहस बैच आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके लिए आपको तैयार रहना, अपने आप को बेसिक से, जो भी आपके जान पहचान वाले यार दोस्त हैं जिनको बोलना कि जीरो से स्टार्ट हम करने वाले हैं, और जीरो से जुड़ के आपको आपके सिलेक्शन तक लेके जाएंगे, और मेहनत करेंगे पेपर तक, और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है बेटा, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ये हमारा हेल्पलाइन, इन पे आप कोई भी डाउट कॉल के साथ या मैसेज के साथ क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना, सपोर्ट करना, और आगे आपको ऐसे अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियोज मिलते रहेंगे। हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेज भी आपको यहाँ पे मिलेगी, तो उनमें बहुत सारी आपकी हेल्प होने वाली है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि वो भी अवेयर हो जाए और अपने आप को तैयार कर ले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।